हाय कंगना, कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ देखा और बहुत बुरा लगा मुझे। इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे बोला। आप तो हर किसी शख्स को बोलती हो, कोई नई चीज़ नहीं है। तो आपका बोलना मेरी नज़र में वो इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना उसकी वैल्यू है मेरे लिए। खैर, आप एक महान कलाकार हैं, बहुत बड़ी महान कलाकार हैं। आप महान इंसान बन जाते यदि किसी की प्रॉब्लम समझ लेते। आपको ये नहीं पता कि ये लड़ाई पैसे की नहीं है, ये लड़ाई किसी के बंगले की नहीं, ये लड़ाई किसी प्रॉपर्टी की नहीं है। ये लड़ाई एक माँ की बच्चे को बचाने के लिए, जो उसकी कस्टडी चाहती है। क्योंकि मेरी बच्ची के साथ जो जो चीज़ें गुजर रही है वो आप लोग को नहीं पता, और ईश्वर ना करे किसी को पता चले, क्योंकि ये तकलीफ कोई झेलना भी नहीं चाहिए किसी को। मैं नहीं चाहती कि ईश्वर किसी भी बच्चे को ये तकलीफ हो। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, उसमें से एक मेरी बच्ची के साथ 2012 में जो चीज़ हुई थी, जो बहुत जल्दी वो भी कोर्ट में है, जो इस आदमी ने उस चीज़ को भी नकारा। फिर उसने मेरी बच्ची को दोबारा इसने कतर ले जाके मैनेजर के साथ एक रात एक दिन के लिए स्वीट रूम में रुकाया। 12 साल की बेटी को, कोई 12 साल की बच्ची को एक स्वीट रूम में कैसे रुका सकता हो, जबकि खुद दुबई में आप रह के आप पार्टी कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, और उस बच्ची को कतर भेज दिया है। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी। इसके अगेंस्ट जाके मैंने जब ये चीज़ें किया है, तो उनको उनका भड़कना, उनको ये लगा कि मेरे पास पावर है, पैसा है, बच्चे की कस्टडी मैं लूँगा। सो ऐसे आदमी के हाथ में तो मैं बच्चा कभी नहीं पलने दूंगी, चाहे कितना बड़ा भी सुपरस्टार हो। मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए फ़र्क पड़ता है कि मेरे बच्चों की परवरिश कैसी हो रही है। चाहे आप मेरे को कितना बदनाम कर लो, बेस्ट प्यारा हिंदुस्तान की रख लो, बेस्ट दोस्त जो आप जैसे लोग हैं जो उनके साथ रह ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कहने से या किसी के बोलने से। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे बच्चे किस जगह पल रहे हैं, किस लोगों के हाथ में पल रहे हैं। और एक बार हो गया मेरी बच्ची के साथ, अब दोबारा कभी नहीं होने दूंगी मैं ये सब चीज़ें। और रही बात मेरे बेटे की, तुम तो इतना गिर चुके हो नवाज, इतना गिर चुके हो कि इतना मासूम बच्चे के लिए तुम बोल रहे हो कि वो बच्चा मेरा नहीं है, या तुम लिविंग में थे। तुम इतना गिर चुके हो कि तुम्हारी तो मैं बात ही नहीं करूँगी यार। क्योंकि जिस आदमी की सोल, उसकी अंदर का जो सोल, उसकी जो रोशनी होती है, वो सब जल चुकी है, खाक हो गई तुम्हारे अंदर। वो बहुत जल्दी लोगों के सामने आएगा। चाहे तुम मुझे कितनी भी प्यार के थ्रू मुझे बदनाम कर लो, या मीडिया के थ्रू जो भी बदनाम कर लो, मेरे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए मैं शायद ये प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ। और बहुत जल्दी सच्चाई पता चलेगी आप सबको, क्योंकि जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, ईश्वर किसी को ना गुजरे, मतलब किसी शख्स पे ये तकलीफ आए।